आर्मी इस स्टोरी का लास्ट पार्ट होने वाला था, बट इस स्टोरी को मुझे थोड़ा लॉन्ग बनाना पड़ रहा है क्योंकि स्टोरी की ऐप में प्रॉब्लम होने की वजह से रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही। जितनी हुई उतना ही मैं आपको दिखा रही हूँ। सो मैं स्टोरी का जल्दी पार्ट अपलोड कर दूंगी। एंड थैंक यू, आप इतना वेट करें और मैं बहुत जल्द स्टोरी का लास्ट पार्ट दे दूंगी। लगता है ऑफिस का काम कर रही हो तुम अपने। जी, आपको कुछ चाहिए था? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लगता है बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट पर काम कर रही हो। जी हाँ, अब सुना है तुम शुगर ग्रुप ऑफ कंपनीज में काम करती हो, है ना? हाँ, बट आपको कैसे? मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मुझे सबकी खबर बहुत अच्छे से होती। गुड, लगता है आप यही काम करते हैं, इसीलिए आपका बिजनेस इतना पीछे। क्या बकवास कर रही हो? जानती भी हो कि हमारा बिजनेस इस देश का नंबर 1 है और मैं एक नंबर 1 बिजनेसमैन हूँ। हमारी कंपनी। ओके, तो आप मुझे ये बताने हैं कि आप क्या है? नहीं, मैं क्यों तुम्हें बताऊँ, वो तो तुम्हें पता होगा ना। सॉरी, बट मुझे अपने काम के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। एनीवेज, तुम जानती हो क्या, कल तुम जिस कंपनी के साथ कंपटीशन करने वाली हो वो कौन है? जी नहीं। ओह, तो मतलब तुम्हें पता भी नहीं कि तुम्हारे कंपटीशन में तुम्हारे साथ कौन है? इतनी बड़े बेवकूफ बॉस है तुम्हारा, है ना? एक्सक्यूज मी, आप बकवास करना बंद करेंगी? और आप मेरे बॉस के बारे में क्या जानते हो? वो बहुत अच्छे इंसान है, आपसे बेटर है वो। ओह रियली? यस। तो तुम कल के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि कल के प्रोजेक्ट में तो तुम लोग हारने वाले हो। यह आपको कैसे पता? क्योंकि मैं ही उस कंपनी की तरफ से वहाँ जाने वाला हूँ और ये कंपनी का प्रोजेक्ट तो हमें मिलने वाला है। तुम बेवजह अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। ओके, बट ये मेरा काम है। ये कल पता चलेगा ना कि किसे प्रोजेक्ट मिलने वाला है और किसे नहीं। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट आपको मिलेगा? क्योंकि हर साल जब भी मैं कोई कंपनी के साथ डील साइन करता हूँ तो वो हमें ही मिलता है और अब तक मेरे सामने कोई टिक नहीं पाया है। इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है मिस्टर जंगकुक। क्या पता कल कुछ और हो जाए। अच्छा, तो तुम मुझे बताओगी कि किसे प्रोजेक्ट मिलेगा? मैं तो कुछ नहीं कह रही हूँ, वो तो कल पता चलेगा। ओके, तो कल के लिए तुम्हें ऑल द बेस्ट। कल जब तुम्हारा चेहरा उतरेगा तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं होगा। ओके, वो तो हम कल देखेंगे। वैसे आपके अंदर इतने मैनर्स तो रखिए कि एटलीस्ट सब जब मैं कमरे में आते तो उसे नॉक कर आया कीजिए। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा। ओके। और जंगकुक वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे थायुंग जल्दी जल्दी रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल जाती है और जंगकुक भी अपने ऑफिस पहुँच जाता है एंड वो लोग मीटिंग में चले जाते हैं। तुमने प्रोजेक्ट की सारी तैयारी ठीक से कर लेना। डोंट वरी सर, सब कुछ कर लिया है, आप टेंशन मत लीजिए। हेलो मिस्टर शुगा। ओह मिस्टर जंगकुक, आपके बारे में बहुत सुना है, तुम्हारे बारे में बहुत सुना है कि तुम भी बहुत अच्छे इंसान हो। थैंक यू। एनीवेज, हमें मीटिंग के लिए लेट हो रहा है और वो सब लोग मीटिंग के लिए चले जाते और वहाँ सभी लोग थैंक की काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहे थे और थैंक शुगा के पास ही बैठी होती। तुमने सब अच्छे से कर लिया ना? जो आई मीन कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। डोंट वरी जंगकुक, मैंने सब कुछ ठीक से कर लिया। अब वैसे भाभी और फीमी आई मीन सॉरी बट कोई सिमिलरिटीज नहीं है ना? बट थोड़ा डिफरेंट है कि काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस एंड मैच्योर है, काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेती। आई एम इम्प्रेस्ड। क्यों, तुम्हें बड़ी तारीफ सोच रही है ना? स्किल के साथ जाकर काम करो। ओह सॉरी, मैं तो बस कह रहा था काम पर फोकस करो। और थोड़ी देर में मीटिंग स्टार्ट हो जाती है और थायुंग अपना प्रेजेंटेशन देने लग जाती है और सभी लोग उसे देख रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छी तरीके से सबको समझा रहे होते हैं प्रोडक्ट के बारे में। वैसे शुगा, आपकी कंपनी काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन दिया है। आई एम इम्प्रेस।
और आज तक किसी लड़की ने इतनी अच्छी तरीके से वैसे मेरी मेरी एसेंशियल काफ़ी अच्छी है एंड इसी ने सब कुछ संभाला हुआ है। और जंगकुक के तरफ से भी काफ़ी अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट के लिए प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ अच्छे डिटेल से बता दिया जाता है। बट कंपनी को सबसे अच्छा प्रोजेक्ट मतलब किसी का पसंद आता है तो वो शुगा होता है एंड वो लोग डिसाइड करते हैं कि ये प्रोजेक्ट शुगा कंपनीज को ही मिलेगा। और वो थाई बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खुशी के मारे शुगा को हक कर लेती है। कंग्रेचुलेशन सर, हमें प्रोजेक्ट मिल गया। ओह थैंक यू थाई, तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ, मुझे तो लगा ही नहीं था। और जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ जाता है। जी क्या कर दिया तुमने? तुम्हें ठीक से प्रोजेक्ट पे काम करना नहीं आता है। जंगकुक बट हमने ठीक से किया था। अब उनके प्रोजेक्ट में था ही इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट दिया था तो इट्स ओके ना। वैसे कमलेश मिस्टर शुगा, यू आज आई एम इम्प्रेस। तुम्हारी मैनेजर असिस्टेंट काफ़ी समझदार है। यस, काफ़ी अच्छे तरीके से उसने हैंडल किया है ना। हाँ, वैसे मुझे लगा नहीं था कि ये कंपनी का प्रोजेक्ट तुम्हें मिलेगा बिकॉज मेरे असिस्टेंट की गलती की वजह से मिला है तुम्हें। वैसे तुम्हें हार मान लेनी चाहिए जंगकुक। ओह, ऐसे हार तो मैं कई बार झेल जाऊँ। मतलब आई मीन कुछ नहीं, तुम्हें कमिश और जंगकुक वहाँ से निकल जाता है। ओ सर, कितनी अच्छी बात है। पार्टी तो बनती। पार्टी ज़रूर। पार्टी क्या, मैं तो इसके लिए ग्रैंड सेलिब्रेशन रखना चाहता हूँ। इतनी बड़ी प्रोजेक्ट हमें मिला है, तुम्हें पता है हमें कितना सारा काम करना है। सर आप टेंशन मत लीजिए, हम सब कुछ कर लेंगे। आखिर अब कल कल कब कब बात करोगे तुम अपने डैड के साथ? आओ जिमीना, अब नाराज मत हो, मैंने बात कर लिया एंड डैड को कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट, मान गए इतनी आसानी से? हाँ, क्यों तुम खुश नहीं हो? अभी तो तुम इतना गुस्सा कर रही थी। पता नहीं, बस ऐसे ही। फाइनली अब हमारी शादी हो जाएगी जिमी और हम एक हो जाएंगे। हाँ वो तो है, बट जिमिन के मन में पता नहीं बहुत ही ज़्यादा उदासी थी क्योंकि वो इस शादी से खुश थी यानी उसे भी नहीं पता था। क्या हुआ है तुझे? सुबह से देख रही हूँ बहुत ज़्यादा उदास है। अब तो मान गई हूँ भाई तेरी शादी के लिए, अब तो खुश हो जा। हाँ मॉम, बहुत खुश हूँ मैं। वैसे लड़का काफ़ी अच्छा है। हाँ, अगर शुगा होता तो और भी अच्छा था। आप ऐसा क्यों कह रही है? मतलब काय बहुत अच्छा लड़का है। हाँ, मैंने कब मना किया, वो भी अच्छा है। बट शुगा मॉम, अब जाने भी दे। तुझे काय पसंद है तो कोई बात नहीं, मुझे भी वो लड़का अच्छा लगा है। मॉम, वैसे उसके डैड से आपने बात की ना? हाँ बेटा, वो लोग चाहते हैं कि शादी हम बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन करें। अब उसके लिए तो बहुत सारी तैयारियां भी करनी होगी। हाँ, बट ये शुगा कहाँ रह गया? उससे बात करनी थी मुझे। हाँ, आया था। हाँ, वो कुछ उसका प्रोजेक्ट था तो उसी के लिए आया था। अच्छा, बट उसने मुझे अब तेरी शादी होने वाली तो इसलिए तुझे स्पेस दे रहा है। ऐसी कोई सी स्पेस? उसे पता है मैं उसकी गर्लफ्रेंड है मॉम। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। उसने मुझे भी नहीं बताया था, आपको पता है? मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो गर्लफ्रेंड वगैरह। क्यों, तू बॉयफ्रेंड कर सकती तो वो गर्लफ्रेंड नहीं कर सकता? अब तो तू शादी करी है तो उसने भी सोचा अपने लाइफ में तुझे देख के। मॉम, मुझे देख के नहीं कर रहा है वो शादी। मुझे नहीं लगता वो लड़की उसे खुश रखेगी। क्यों? तुझे ऐसा क्यों नहीं लगता? मुझे पता है उसे जो भी लड़की मिलेगी वो बहुत खुशनसीब होगी। हाँ वो तो है, बट अब तू ज़्यादा सोच मत। शादी के लिए कुछ ही दिन बाकी है, तो अपनी सारी लिस्ट मुझे बना कर दे दे, मैं वो सब लेकर आ जाऊंगी। ओके मॉम। No, 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 no. अब बस भी कर जाऊँ, कितनी ड्रिंक लेगा? ऑलरेडी तुमने बहुत ड्रिंक कर ली, इतनी ड्रिंक तुम्हारे सेहत के लिए ठीक नहीं है। वही तो चुप कर, मैंने ज़्यादा ड्रिंक नहीं की। एक तो मेरे हाथ से प्रोजेक्ट चला गया, तुझे पता है? उस पिद्दी से लड़की की वजह से प्रोजेक्ट मेरे हाथ से गया। कम ऑन जंगकुक, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। शी इज योर वाइफ। बकवास बंद कर। अगर एक बार लफ्ज़ अपने मुंह से निकाला ना तो तुम्हें ज़बान काट लूंगा। मैंने क्या किया? क्या किया?
मैं उसे अपनी वाइफ नहीं मानता, तुम जानते हो ना। ओह, तो तुम कितना मना करोगे, बट वो है तुम्हारी वाइफ। वैसे बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है, मैं जानता हूँ। मैं घर जा रहा हूँ। जंगकुक, तुम इस हालत में ठीक से? डोंट वरी, मैंने ये पहली बार नहीं किया है, तो तुम जानते ना मुझसे प्यार, बट तुमने इतनी ज्यादा कभी नहीं पिए। ओके, तुम ठीक से खड़े तक नहीं हो पा रहे हो। ओए, तू चला जा घर, गाड़ी की चाबी दे, मैं तुझे छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चला जाऊंगा। अरे, मैंने कहा तुझसे तू जा, मैं जा रहा हूँ बराबर। और जंगू कार को जैसे तैसे चलाते हुए घर तक पहुंच जाता है, और जैसे घर में एंट्री करता है तो वो बहुत ज्यादा लड़खड़ाने लगता है। और वैसे ही वो शराब के नशे में थांग के रूम में जाता है, जहाँ थांग आराम से सो रही थी। तुम्हारी वजह से मैंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट खोया। ए उठो, तुम क्या कर रहे हो मेरे रूम में? हाँ, और ये क्या? आपने शराब पी? देखिए जाइए ऐसे। चुप, तुम समझती क्या हो खुद को? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने जीवन जंगू को हरा दिया? आज तक मुझसे कोई पंगा नहीं ले पाया, और तुम पिद्दी सी होके मुझे हराओगी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? मैं तो तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊं। प्लीज हटिए, दूर होइए मुझसे, मुझे स्मेल आ रही है। आह, तुम्हें स्मेल आ रही है? सीरियसली? तो क्या तुम शराब नहीं पीती क्या? हाँ, मैं शराब नहीं पीती। और ये क्या बदतमीजी है? हाँ, आप मेरे रूम में और इस तरीके से मेरे ऊपर उठिए यहाँ से। ओह, तो तुम मुझे बकवास करना बंद करो, समझ गई? तुम्हारी वजह से, तुम्हारी फैमिली की वजह से मुझे क्या क्या झेलना पड़ रहा है। फैमिली, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, आपके और विकी। उसका नाम तो जरा भी मत लेना, वरना तुम्हारी जबान काट लूंगा। हाँ, उसका नाम लेने से पहले 1000 बार जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ ना, आई हेट यू एंड हेट योर सिस्टर, ओके? एंड प्रॉमिस, वो जैसे में मुझे मिलेगी ना, आई विल किल हर। देखिए, ये आप धमकी मत दीजिए, समझ गए? और निकले मेरे रूम से, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, समझ गए तुम? और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे एक प्रोजेक्ट में हरा दोगी तो क्या तुम मेरी जिंदगी में बर्बाद हो जाएगी? ऑलरेडी तुम्हारी बहन ने मुझे बर्बाद ही करके रखा एक तरीके से। मैंने कितने दिल से सब चाहा था, तुम्हें पता है? अपने दिल सपने सजा के तुम्हारे घर आया था उसका रिश्ता लेके, उसने क्या किया? भाग गई वो। बट अब मैं उससे प्यार नहीं करता, बहुत नफरत करता हूँ मैं उससे। अब तो मुझे उस पर नफरत भी नहीं आती, तरस आता है उस लड़की पर और तुम पर, कि तुम जैसी लड़कियों की वजह से हम जैसे लड़कों की जिंदगी खराब हो जाती है। देखिए, और जंगू बहुत ही ज्यादा बदतमीजी करने लगता है, और अचानक से वो बेहोश हो जाता है और वही सो जाता है। ये क्या है? अब मैं कहाँ सोऊंगी? मैं थांग को उस पर बहुत ज्यादा तरस भी आ जाता है, और वो उसे वही सोने देती है और खुद जाके हॉल में सो जाती है। ये क्या है? पता नहीं क्यों सुबह से लगता है कि रात ज्यादा पी ली थी। मैं कहा, मिस बैठी के रूम में क्या कर रहा हूँ? और थांग तो भी वहां से नहा कर आ रहे थे। तुम? ओह, तो तुम मुझे इस रूम में लेकर आई? हाँ, मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी। ओह हेलो, बदतमीजी आपने की थी, समझ गए आप? अरे क्या बकवास बातें कर रहे हैं? एक तो मैंने आपको यहाँ पर सोने की जगह दी, और आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे। कोई शौक नहीं है मुझे आपके साथ कुछ करने का, ओके? आपने कहा ज्यादा पी ली थी और गलती से यहाँ आ गए थे, तो आप यही सो गए इसीलिए, और मैं यहाँ नहीं सोई थी, ओके? मैं बाहर सोई थी। आपके साथ सोने का कोई शौक नहीं है मुझे। इतनी अच्छी किस्मत भी नहीं है तुम्हारी कि तुम मेरे साथ सो। ओह थैंक यू, और चाहिए भी नहीं मुझे, समझ गए? किसे देख लिया, सारा दिन खराब जाएगा मेरा। हाँ, तो मेरा भी कुछ अच्छा नहीं जाने वाला है। ऑलरेडी आपने मेरी रात खराब कर दी, दिन तो वैसे ही हो चुका है। और दोनों गुस्से में वहां से चले जाते हैं और टाइम अपने ऑफिस चली जाती है। क्या हुआ है थैंयू, आजकल बहुत परेशान दिख रही हो? कुछ नहीं। वैसे सर, आप भी बहुत उदास दिख रहे हैं। हाँ, जिमिन का कॉल आया था। क्या हुआ? कह रही थी कि उसकी शादी है कुछ दिनों में उस गाय के साथ।
ओह, डोंट वरी सर, वो शादी नहीं करेगी। क्या था यूं, तुमने कहा था कि वो मुझसे प्यार करती है। प्यार तो दूर, उसने मुझे अपनी शादी की न्यूज़ दे दी, पता है तुम्हें? हाँ सर, क्योंकि वो खुद भी नहीं जान रही कि वो क्या कर रही है। तुम्हारी बातें तो मुझे समझ ही नहीं आती। एक को शादी करी और तुम कह रही हो कि वो अब भी मुझसे प्यार करती है। ऐसा थोड़ी ना होता है सर। आप देखिएगा, वो खुद आपसे आकर अपने प्यार का इजहार ना किया ना, तो आप मेरा नाम चेंज कर लीजिएगा। ओके, देखा, मान गए ना? नहीं, तुम्हारा नाम सोच रहा हूँ। ओ कम ऑन सर, मजाक करना बंद कीजिए। पार्टी की सारी तैयारियां हो चुकी है ना? हाँ, मैंने सब देख लिया। वैसे इस पार्टी की गेस्ट तो तुम ही हो सबसे स्पेशल, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही तो। ओ सर, आपने कुछ सोचा? आई मीन काय और जिमिना को? हाँ, मैंने उन्हें भेजा है, मतलब बुलाया है उन्हें भी। तो देखिएगा, वो हम दोनों को साथ में देख के जेलस ही हो जाएंगे। हाँ, और जंगुक को भी मैंने इनविटेशन दे दिया। आई थिंक मैंने सोचा क्यों ना उससे भी आपने उन्हें क्यों बुलाया? मतलब कि बिजनेस पार्टी है था यूं, तो उनका भी आना, मतलब उन्हें भी आना चाहिए। हाँ, बट वो क्यों आएंगे? था यूं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं, बट देखिए ना, हमने उनसे प्रोजेक्ट लिया तो वो हो सकता है गुस्से में हो और वो आपको कुछ बुरा बुला। ओ कम ऑन, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। डोंट वरी, वो बस पार्टी के लिए आने वाला है। पता नहीं मुझे, वो आएगा नहीं, बट मैंने उसे भेजा है, हो सकता है वो आ जाए। वो बिल्कुल नहीं आएगा, घमंडी इंसान। कुछ कहा तुमने? नहीं, मैं पार्टी की तैयारी देख कर आती हूँ सर। हाँ हाँ, ओके। और कुछ दिनों बाद पार्टी होती तो वहाँ जिमिन और कहा भी आते, और जंगुक का मन तो नहीं था, बट वो भी आ जाता है। वैसे तू आज तक कभी अपने, मतलब किसी पार्टीज में नहीं गया, और इस बिजनेस पार्टी में, और वो भी मतलब जिसने हमारा प्रोजेक्ट लिया है। तो तू मुझे अब बता मत, ओके? मुझे अच्छे से पता है, बस मैं से कही तू ताया भाभी की वजह से कुछ भी मत बोलो, ओके? वरना मैं तुझे यही। ओके ओके, क्या पता मेरे सपनों की रानी मुझे यही मिल जाए। हाँ, वैसे भी ऐसी रानियों से दूर रह, जिंदगी खराब कर देते हैं लोग। अब भाई, अब देख प्लीज, मुझे ऐसी एडवाइस मत दिया कर। ओके चले। और दोनों ही पार्टी में एंट्री करते। वैसे सबसे ज्यादा खूबसूरत तो थायुंग लग रही थी, क्योंकि वो वाकई में बहुत अच्छा ड्रेस और बहुत अच्छे से रेडी होकर आई थी, और जिसे सभी लोग घूर घूर के देख रहे थे। और थाइंग सुगा के हाथ में हाथ डालकर घूम रही थी, और ये जंकुक उसे देख लेता है। उसे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, और मन में हल्की सी जेलसी भी हो रही थी, क्योंकि वो उसकी वाइफ जो थी